हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शेयर मार्केट डायरीज के एक नए इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का एपिसोड शुरू करें, हम उन सब दर्शकों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें पिछले एपिसोड के बाद भारी मात्रा में अपने मेल्स भेजे। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले एपिसोड में भी हम इसी तरह आपके सवालों के जवाब दे सके। आज हम राजीव जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में काम करना कहां तक और किस हद तक सही है। तो आइए स्वागत करते हैं इंडिया वन एंड ओनली प्राइस एनालिस्ट राजीव भाटिया जी का। हेलो सर। हेलो जी सर, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था मार्केट में, तब मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि F&O मार्केट में काम करना रिस्की और खतरनाक हो सकता है। मुझे उन्होंने प्रेफरेंस दी कि आप कैश मार्केट में काम करो। और हमारे एक दोस्त भी हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है, अक्षय जी जम्मू से, उनका भी यही सवाल है। उनमें भी कंफ्यूजन है कि उनको भी दोस्तों ने बताया कि F&O मार्केट है ये रिस्की है बनस्पत कैश मार्केट के। तो आप कहां तक इस परसेप्शन से सहमत है कि क्या सच में ये F&O मार्केट जो है वो रिस्की है, यहाँ काम करना खतरनाक है, पैसे डूब सकते हैं, और कैश मार्केट में काम करना ज्यादा सेफ है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल समीर जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अक्षर जी ने, और मैं 100% श्योर हूं कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स और बहुत से लोग आज भी हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने को गलत मानते हैं, रिस्की मानते हैं। उनके अनुसार फ्यूचर ऑप्शन में काम करना तो बर्बादी का तला रास्ता है। तो मैं इस टॉपिक पे आपको एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ। उस एग्जांपल को मैं कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना रिस्की है या हमें नहीं करना चाहिए। तो सुमित जी, ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं, और मैं श्योर हूँ कि हमारे देखने वाले बहुत से व्यूअर्स ने जो मैं बोलने जा रहा हूँ उन्होंने इस चीज़ का अनुभव भी किया होगा। और वो क्या कि अक्सर हम कई बार हमारी अपनी गाड़ी होते हुए भी हम जब कई बार आउटिंग करने जाते हैं 2, 4, 5, 6 दिन के लिए फैमिली के साथ घूमने के लिए जाते हैं, तो हम बाहर एक ट्रैवल एजेंसी से कार हायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि खुद ड्राइविंग करनी पड़ेगी या ड्राइवर को रखना पड़ेगा और 10 झंझट होंगे अपनी गाड़ी के साथ ले जाने में। तो बेहतर ये है कि हम बाहर से गाड़ी हायर कर लें और उसके अंदर आराम से बैठ करके चले जाएंगे। राइट, करते हैं ऐसा? तो क्या ये करना गलत है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। अपनी गाड़ी, वो 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट करके पहले गाड़ी खरीदे फिर घूमने जाए। राइट। और इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछता हूं कि हम ऐसा अक्सर देखते हैं बहुत बार, और एक नीड भी है ये ऐसे करना। वो क्या कि अक्सर बहुत से बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट से पैसा उठाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेते हैं, या बैंकों से लेते हैं, या अपने रिश्तेदारों से लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, या किसी भी ऐसे काम के लिए जिस उनका बिजनेस तरक्की के रास्ते पर चले। तो क्या ये करना गलत है? ये भी बिल्कुल गलत नहीं, ये तो एक वरदान की तरह है उनके लिए। कैश की अवेलेबिलिटी तो हर बिजनेसमैन को चाहिए, तो वो लोन्स लेते हैं मार्केट से। तो आपका भी ये कहना है कि ये गलत नहीं है, और मैं 100% श्योर हूं, जो मैंने गाड़ी हायर करने का एग्जांपल दिया और एक बिजनेसमैन के लोन लेने का एग्जांपल दिया, मेरे सभी व्यूअर्स इस बात से सहमत होंगे। अब आते हैं आपके मार्केट के ऊपर। आपने मेरे से 2 सवाल करे कि क्या F&O में काम करना रिस्की है, और दूसरा आपका सवाल था कि F&O बर्बादी का पहला घर है, क्या ऐसा है? तो पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि क्या F&O में काम करना रिस्की है। तो मैं बड़े क्लियर कट पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, और सभी लोगों को मैं ये बोलता हूं, सुमित जी, रिस्क वहां होता है जहां पर आपको काम करना नहीं आता। अगर वो काम आपको, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम है, अगर वो काम आपको करना आता है, वहां पर आपका एक रिस्क कैलकुलेटेड है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपने पूरी करी हुई है, तो डेफिनेटली वो रिस्क 99% केसेस में आपका रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बशर्ते वो काम करना आना चाहिए। गलत तो नहीं कर रहा? राइट। तो अब सिमिलरली मैं यहाँ पर F&O में भी यही कहूंगा, अगर आपको काम करना आता है मार्केट के अंदर, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, अगर आपको डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करनी आती है, तो चाहे आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं या F&O में काम कर रहे हैं, या अमेरिका की मार्केट में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बाजार एक जैसे हैं। आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि काम करना आना चाहिए। जब आपको वो काम करना आता है, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करनी आती है, तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड हो जाता है, और कैलकुलेटेड रिस्क कभी भी खतरनाक नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आने वाले समय में रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यहां तक कोई शंका सवाल? अब आपके दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं कि क्या F&O बर्बादी का घर है या नहीं है।
तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 एग्जांपल दिए कि मेरे पास कार नहीं है मान लीजिए, और मेरे को अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना है, और मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं 20 लाख रुपए की एसयूवी खरीदूं। मैंने एक एजेंसी को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा जी आप मेरे को 1 हफ्ते के लिए विद ड्राइवर अपनी कार दे दीजिए। मैं उस कार से घूम करके आया और मैंने वापसी में 50,000 रुपए उसको दे दिए। तो क्या ये मेरे लिए वरदान है, अपॉर्चुनिटी है, या बेकार है? आप बताइए। बिल्कुल वरदान है। बिल्कुल वरदान है, मेरे को अपने पूरे पैसे नहीं लगाने पड़े और मैं मजे से अपनी फैमिली के साथ घूम करके आ गया। तो अगर कोई इंसान इसको कहे कि भाई साहब ये काम करना, जो आपने ये काम किया, बाहर से आपने एसयूवी हायर करी और आप घूम करके आए, ये तो बड़ा रिस्की था या ये बर्बादी का घर था, आप कहां तक सहमत हैं इस बात से? आप ऐसे लोग पर हंसेंगे या आप उन लोगों के साथ होंगे, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, ये तो हंसी का पात्र है। सिमिलरली मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि व्यापारी वर्ग में हर व्यापारी को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और इस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो बैंकों के पास जाता है, कर्जा लेता है या अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। तो क्या ये गलत है? नहीं है। एक फिर से वही है कि एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये दोनों ही काम गलत कब हो जाते हैं? ये दोनों ही काम गलत तब हो जाएंगे जब अगर मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूं और उस गाड़ी की कैपेसिटी है 7 आदमी के बैठने की और मैं उसके अंदर 11 आदमी घुसा दूं, तब ये गलत हो जाएगा। उस कार की कैपेसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ने की, मैं उसको 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाऊं तो वो गलत हो जाएगा। उस लोन को, जो मेरी कैपेसिटी थी कि मेरे को 100 रुपए का लोन मिलना चाहिए था, मैंने 500 रुपए का इधर उधर से करके जुगाड़ करके उठा लिया, वो गलत है। वो गलत है कि मेरे को 500 रुपए मैंने इकट्ठा कर भी लिया, मैंने बोला था लोगों को कि मैं गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा इससे, और मैंने गारमेंट में ना लगा करके मैंने आधा पैसा जूतों की फैक्ट्री में लगा दिया, वो गलत है। और इतिहास गवाह है इस चीज का। सुमित जी, आप डाटा उठा करके देख लीजिए, अखबारों में आजकल हम रोज पढ़ते हैं, जितने भी व्यापारी आज तक बर्बाद हुए, मुख्तलिफ तौर पर 2 कारणों से बर्बाद हुए। पहला कारण यही था, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर्जा ले लेना, और दूसरा कारण था जो पैसा लिया वो जिस काम के लिए लिया गया था वहां पर नहीं लगाया गया, कहीं और लगा दिया गया। राइट। अब आते हैं आपके शेयर बाजार के अंदर। जो लोग ये बोलते हैं कि एफ&ओ में काम करना गलत है, एफ&ओ में काम करना बर्बादी का घर है, मैं उन लोगों से सिर्फ एक क्लियर कट ये बात पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आपको, सुमित जी, आप मुझे अपनी समझ के अनुसार बताइए कि आपको इन्फोसिस के 1100 रुपए के भाव पर 1000 शेयर खरीदने थे, तो आपको 11 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी एक्सचेंज को, तब आप 1000 शेयर खरीद सकते हो। राइट। अगर मैं आपको सामने से कहूं कि आपको अकल है, अब आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि यदि आपको अकल है, आपको पता है इस शेयर ने ऊपर जाना है, आपके पास वो 1000 शेयर 1100 रुपए के भाव पर खरीदने के पूरे 11 लाख रुपए की पेमेंट नहीं है, और मैं आपको सामने से कह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ 2.5-3 लाख रुपया दीजिए और पूरा माल उठा लीजिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या अभिशाप है? मुझे बताइए। तो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो गवर्नमेंट के एक्सचेंजेस हैं, कोई वहां पर प्राइवेट ठेकेदार नहीं बैठे हुए, कोई फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है। गवर्नमेंट आपको खुद बोल रही है उस छोटे ट्रेडर को कि भैया अगर तुम्हारे को अकल है और तुम्हें वो 11 लाख रुपए का माल खरीदना है, तुम्हारे पास पूरे 11 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, आप सिर्फ 2 लाख रुपए दीजिए और 11 लाख रुपए का माल ले जाइए। तो आप इसको क्या गलत मानते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये सही है, एक अपॉर्चुनिटी है उस छोटे कारोबारी के लिए। लेकिन अगर वही छोटा कारोबारी ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाए और वो ये कहे कि मेरे पास 5 लाख रुपया है और मेरे को 3 लॉट दे दीजिए और मैं 35 लाख रुपए का माल उठा लेता हूं, तब गलत है। राइट। तो उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जब आप प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप ये भी सोचिए कि अगर कल को गलती से कुछ मेरी थिंकिंग के रिवर्स हो गया, क्योंकि बाजार तो आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको बाजार के अनुसार चलना पड़ेगा। राइट। जिस दिन आप बाजार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला थप्पड़ उस दिन पड़ेगा। राइट। तो आपको मार्केट के अनुसार चलना है, आपको बाजार के अनुसार चलना है, और जब आप बाजार के अनुसार चल रहे हैं तो आपको जितने भी आप कंफर्म्ड हो जाएं, अगर आप ओवर लीवरेज होकर के काम करेंगे और एक झटका भी छोटा सा लग गया, तो आप ये सोचिए कि आपने 35 लाख रुपए का माल सिर्फ 5 लाख रुपए देकर के उठाया हुआ है, तो सीधा आपके पैसे माइनस होंगे। तो इस कारणवश आप बोलते हैं कि एफ&ओ बेकार है। अब गलती कहां है? एफ&ओ में गलती है या आपकी प्लानिंग में गलती है? मुझे ये बताइए। ये तो सिर्फ प्लानिंग में गलती है, आपकी मनी मैनेजमेंट में गलती है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट में गलती है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए बजाय कि एफ&ओ को खराब कहने के, उसको गालियां देने के। मैं क्लियर कर इस चैनल के माध्यम से सुमित जी उन सभी दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ये एफ&ओ खराब होता तो आप मुझे ये बताइए गवर्नमेंट बनाती क्यों?
एक्सचेंजेस ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस बनाए, किस लिए बनाए? उस छोटे कारोबारी के लिए ही बनाए कि भैया आपके पास पैसे नहीं है, आप आओ काम कर लो, पैसा कमाओ, राइट? लेकिन उस छोटे कारोबारी ने ही, बड़े कारोबारी को क्या जरूरत है एफ&ओ की, मुझे बताओ? उसके पास तो ऑलरेडी 1-2-5 करोड़ रुपया है, वो तो कैश में लेकर के बैठ जाएगा, उसको क्या जरूरत है? एफ&ओ की जरूरत छोटे कारोबारी को ही है। लेकिन उस छोटे कारोबारी ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी इसलिए मार ली कि उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाया, लेकिन ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखा दी। ओवर स्मार्टनेस कैसे दिखाई? कि जेब में पड़े हैं 2 लाख रुपए, माल उठा लिया 50 लाख रुपए। तो वहां पर आप अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करो ना। ये जब सामने वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भैया आप 50,000 रुपए दो और 5 लाख रुपए का माल उठा लो। अब यहां पर कारोबारी वर्ग क्या करता है इस बाजार का कि 50,000 रुपए में 5 लाख का माल मिल रहा है, 2 लाख रुपए में 20 लाख का आ देगा, ले लो। अरे भैया वहां पर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट भी करो, मनी मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज है, थोड़ी सी वहां पर भी पढ़ाई लिखाई कर लो, उसको रिस्क को कैलकुलेटेड कर लो। और आप जरूर, डॉक्टर ने कहा है कि आपको 5 लॉट लेने, 1 लॉट ले लो, आप उसके ऊपर काम करो। तो आप अपना सारा रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से चलते चले जाओ, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब गलत क्या है? आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग या एफ&ओ? तो एफ&ओ तो माय डियर क्लियर कट वरदान है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड करा रही है कि आप छोटी सी ब्रोकरेज दो, छोटा सा मार्जिन मनी दो और माल ले जाओ जी उठाकर, अगर आपको अकल है तो, राइट? और ऐसी 250 कंपनियां यहां पर ऐसी हैं जो एफ&ओ के अंदर लिस्टेड हैं। आप उनका बेहतरीन फायदा उठाएं, आप उनको अपॉर्चुनिटी मान करके उसका बेहतरीन यूज लें। अगर आपको काम करना आता है तो बनस्पन के इसके आप ओवर लीवरेज होकर के काम ना करें, आप उसका गलत मिसयूज ना करें, आप उसका गलत फायदा ना उठाएं, तो डेफिनेटली आपको वो काम कर करके देगा। आप इसी का दूसरा एक पहलू पकड़िए कि यदि आपको वो 5 लाख शेयर खरीदने होते तो आप वहां पर 5 लाख रुपए आपको देना पड़ता कैश मार्केट में, राइट? अब आपके पास 5 लाख नहीं है, आपके पास 1 लाख रुपया है। अगर सामने वाला कह रहा है जी 5 लाख रुपए का माल ले जाओ, तो वहां पर आप 10 लाख का माल क्यों उठा रहे हैं? गलती तो आप में है ना, आपकी प्लानिंग में गलती है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप उस सही चीज को गलत ठहरा रहे हैं। और ये सब उन लोगों का काम है जो कि अपनी कमी नहीं निकालते, वो दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। जैसा कि आजकल हम अपने आजू बाजू नॉइसेस सुनते हैं कि जिन लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने ये अफवाह फैला रखी है कि एफ&ओ बेकार है, एफ&ओ बेकार है, बर्बादी का घर है। अरे भैया दिमाग से सोचिए, उन लोगों ने ओवर लीवरेज होकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैसे की बर्बादी खुद करी, और वो वही मैसेज आज दुनिया में बांट रहे हैं। जबकि उनको ये गलती खुद रियलाइज करनी चाहिए कि हमने गलत कुछ किया था, गलती हमारी थी, हमने ओवर लीवरेज होकर के काम किया। हमें एक अच्छी टिकट मिल रही थी, हमने उस टिकट से सोचा कि रातों रात आज अमीर बन जाएंगे। उस टिकट का अगर आप सही इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता। लेकिन उन्होंने नहीं लिया और वो यही चीज मार्केट में सर्कुलेट करते हैं अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों के साथ। जबकि अगर आप किसी की बात सुन भी रहे हैं तो आप खुद अपना दिमाग यूज कीजिए, आप खुद थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा बेनिफिट है। और अगर गलत होता तो गवर्नमेंट उसको चलाती क्यों? आप मुझे ये बताइए। गवर्नमेंट ने तो खुद चला रखा है ना, और छोटे व्यापारी की मदद के लिए ही चला रखा है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप आइए लीजिए अगर आपको अकल है तो आप अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर सूझबूझ के साथ काम करेंगे, तो मेरा मानना पर्सनली ये है कि व्यापारी वर्ग के लिए, छोटे व्यापारी के लिए खासकर, जिनकी कैपिटल 2, 4, 5, 10 लाख रुपया है, उनके लिए तो ये वरदान है, बहुत अच्छी चीज है, कोई अभिशाप नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि आप उसका सही यूज लें, तरीके से चलें, छोटा छोटा खाने की आदत डालें और आगे चलते चले जाएं। डेफिनेटली आपकी कैपिटल ग्रो होगी और आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर वही चीज आपको कैश मार्केट में खरीदनी होती है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपको सारी अकल आ गई, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी कर ली, आपके पास पैसे हैं 2 लाख रुपए, अब आप कैसे अपनी वेल्थ को आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे? अगर एफ&ओ नहीं होता तो आप मुझे बताइए, आप 2 लाख रुपए से कितने शेयर खरीद लेते? कोई शेयर 500 रुपए का है, कोई आपको पसंद आता आपकी एजुकेशन के हिसाब से 500 का, कोई आपको पसंद आता 5000 का, कोई आपको पसंद आता 50 रुपए का। तो आप अपनी वेल्थ को कैसे आगे बढ़ाते? मुझे ये बताइए, अगर 2 लाख रुपए से ही काम करना पड़ता तो। बल्कि ये तो अच्छा है, आपको लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर 0% कॉस्ट के ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। आप वही 20 लाख रुपए का माल लेने जाओ बैंक से या किसी अपने यार दोस्त से, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा। आप किसी ब्रोकिंग हाउस के पास चले जाओ, उनको बोलो जी कैश मार्केट में खरीदने, आजकल ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आपको मिल जाएंगी ब्रोकिंग हाउस के पास कि ए कैटेगरी के हम स्टॉक्स आपको दिलवा देंगे जी, तो वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे। यहाँ पे तो गवर्नमेंट आपको खुद कह रही है आप विदाउट एनी इंटरेस्ट सिर्फ छोटा सा मार्जिन मनी दो। शर्त क्या है? सिर्फ वहां पर भी जब आप माल लोगे ब्रोकर के पास जाकर, जहां पर आप 18% आप उनको एनुअल इंटरेस्ट दोगे, किसी साहूकार से पैसे लाओगे उसको 12% का इंटरेस्ट दोगे ना, तब भी तो आप कैलकुलेटिव वे में चलोगे, नहीं जी इतना पैसा इतना ही माल लूंगा। तो यहां पर आप क्यों नहीं कैलकुलेशन करते?
उस अपॉर्चुनिटी का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, जिसपे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। मेरे को आप बताइए, इससे बढ़िया लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतनी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ऐसी कहां पे चीज आपको मिलेगी। और आप उसका अगर मिसयूज करेंगे, फिर तो चाहे आप कैश मार्केट से भी पैसे ले उठा करके अपने 10 लाख के शेयर ले लीजिए, नुकसान तो वहां पे भी होगा अगर आपको समझ नहीं है तो। लेकिन अगर आपको समझ है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाएं और फिर तरक्की के रास्ते पर चलें। देखें कैसे नहीं होती है तरक्की। तो सुमित जी, मेरा बड़ा क्लियर कट एक मैसेज है उन लोगों को जो F&O में काम करने को रिस्की समझते हैं या खतरनाक या बर्बादी का घर मानते हैं, कि ये बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से सोचिए। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया आप उससे कोरिलेट करके देखिए, ये बिल्कुल बर्बादी का घर नहीं है, बल्कि मेरे अनुसार तो एक वरदान है, एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, लीगल प्लेटफॉर्म है, जो आप उसका अगर फायदा उठाना जानते हैं और अगर आप फायदा उठाएं तो आप बहुत अच्छी तरक्की के रास्ते पर जल्दी पहुंच सकते हैं। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि 20-20, 25-25 लाख रुपए के शेयर खरीदना और उसको बैठ के एंजॉय करना। आपको एक फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है लीगली, फिर से एक बार, कि वहां पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। शर्त सिर्फ वही है कि आपको काम करना आना चाहिए, आप ओवर लीवरेज होकर काम ना करें और अपनी चादर के अंदर, जैसा हम बचपन में सुनते आते थे कि अपनी जितनी चादर है उतने पैर पांव पसारें, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि ये बहुत बड़ा फायदे की बात है। और मैं लास्टली बात बस एक ये कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को अपने सामने बैठाइए जो लोग आपको बोलते हैं कि F&O में काम करना बर्बादी का घर है या बेकार है। आप उनको सामने बैठाएं और उनसे क्वेश्चन करें कि अगर उनको जब भी घाटा हुआ F&O के अंदर, उस टाइम पे उस ट्रेड के अंदर तरीके से काम कर रहे होते, अपनी चादर के अंदर काम कर रहे होते, तो वही सौदे उनको कितना बड़ा प्रॉफिट पहुंचा करके जाते जो उन्होंने नुकसान में काटे सिर्फ और सिर्फ ओवर लीवरेज होने के कारण। और आज आप भी मेरी तरह कह रहे होते हैं कि F&O वरदान है, ना कि अभिशाप। जी सर, तो हमें उम्मीद है कि अक्षित जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जिस तरह से आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, जैसे अपने कार राइडिंग का एग्जांपल दिया, उससे मेरे भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि मुझे भी इसको लेके बहुत सारे डाउट्स थे, सवाल थे। क्योंकि जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था तो मैं बहुत कंफ्यूजन में था कि कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन आपने जिस तरह के एग्जाम्पल दिए उससे मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स, अक्षय जी और खुद मेरे भी बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि राजीव जी के दिए हुए एग्जाम्पल से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मैं भी कह सकता हूं कि F&O में काम करना बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, जहां तक कि आपको अगर काम करना आता है तो। अगर आप ओवर लीवरेज करेंगे या कुछ गलत तरीके से काम करेंगे, बिना कैलकुलेटिव रिस्क के काम करेंगे, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मजे हुए खिलाड़ी की तरह जानकारी के साथ और एक अच्छे तरीके से काम करेंगे तो F&O एक वरदान भी साबित हो सकता है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि कैश मार्केट से भी बेहतर साबित हो सकता है आपके लिए, अगर आपके पास उतना कैश नहीं है, अगर आपकी कैपिटल कम है तो। दोस्तों, अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो हमें जरूर लिखिए हमारे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और F&O में काम करना एक वरदान समझे, ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। फिर हाजिर होंगे इसी तरह के एक और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।